आपका चुनाव निशान है स्कूली बस्ता। बार-बार बात अटक रही है 12वीं तक की पढ़ाई की। आपको क्या लगता है बिहार में ये जो प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा है, वो कहाँ पे बिगड़ी हुई और कैसे सुधारी जा सकती है? बिहार में स्कूली शिक्षा जो है ये बहुत अच्छी कभी नहीं थी। कम से कम मेरे होश में तो पिछले 30-40 सालों में तो मैंने बिहार की जो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था है, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है, उसको बहुत अच्छा कभी नहीं देखा है। मैं खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़ा हूँ। लेकिन नीतीश जी के आने से पहले 2005 तक बिहार में जिलों में, प्रखंडों में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर अच्छे थे, जिसमें अगर जाकर आप नामांकन करा लें, जिसमें से 2, 4, 5, 10 विद्यार्थी पढ़कर अपना जीवन सुधार सकते थे। एक कॉलेज साइंस कॉलेज, एक कॉलेज पटना कॉलेज, एक लंगट सिंह कॉलेज, ऐसे कुछ कॉलेज पूरे बिहार में थे जहां से पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। नीतीश बाबू जब 2005 में आए तो इन्होंने समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर यह व्यवस्था बनाई कि हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलिए और बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्र शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इससे हुआ ये कि विद्यालयों के नाम पर हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए और शिक्षकों के नाम पर लोगों की बहाली कर दी गई। शिक्षा बजट बढ़ते बढ़ते अभी 75,000 करोड़ हो गया, लेकिन पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि जहां विद्यालय के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की गुणवत्ता नहीं है, जहां तीनों है वहां विद्यार्थी नहीं है। कई लोग आपको बताएंगे बिहार में कि बिहार में स्कूली शिक्षा इसलिए खराब है कि यहाँ पर खिचड़ी बट रहा है स्कूल में। तो मेरा उनको सवाल होता है कि भाई खिचड़ी तो 8वीं क्लास तक बट रहा है, 8वीं क्लास से ऊपर के विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग आपको यह भी बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत खराब है, इसकी वजह से शिक्षा खराब हो गई। मेरा उनसे सवाल यह है कि अच्छा चलो मान लो कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है स्कूल में, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां तो शिक्षा मित्र से लोग नहीं आए हैं। सच्चाई यह है कि पिछले 15-20 सालों में समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे चला गया और जो पूरी शिक्षण संस्थाएं हैं ये सरकार के लिए सरकारी योजना के बांटने का केंद्र बन गया और समाज के लिए ये जो विद्यालय हैं ये सरकारी लाभ पाने का केंद्र है। तो गांव में लोग सरकारी विद्यालयों में एडमिशन इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको साइकिल का पैसा मिलेगा, उनको कपड़े का पैसा मिलेगा, उनको खाने की व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ाई की चिंता नहीं है। वही हाल सरकार का है। सरकार कह रही भाई हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, तो चलो भाई शिक्षकों से कोई दूसरा ही काम करा लो। तो शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समय गैर शैक्षणिक कार्यों पर जाता है। वो चाहे चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, शराबबंदी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कोई नहीं मिला तो शिक्षकों को लगा लो जी। तो ये पूरी व्यवस्था इसी से गड़बड़ हुई है। इसलिए जनसुराज ये कह रहा है कि जब हम लोग आएंगे तो ये हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय बनाने के बजाय हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में अगले 10 साल में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाएं और अगले 5 साल में 5। हर साल हर प्रखंड में एक अच्छा विद्यालय बनाया जाए। और एक अच्छा विद्यालय मैं लोगों को समझाने के लिए बताता हूं कि विश्व स्तरीय का मतलब नेतरहाट के जैसा विद्यालय। नेतरहाट इसलिए कहता हूं कि बिहार झारखंड में ये सबसे अच्छा सरकारी विद्यालय था। इस एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा सामान्य परिवारों के बच्चे अपना जीवन उन्होंने सुधारा है, IAS IPS बड़ी नौकरियों में गए हैं। तो जनसुराज ने ये जो शिक्षा सुधार का अपना मंत्र जो फॉर्मूला दिया है कि हर साल हम लोग हर प्रखंड में एक नेतरहाट के स्तर के विद्यालय को बनाएंगे और इसको बनाने में खर्चा आएगा करीब 15,000 से 20,000 करोड़। इतना ही पैसा हम लोग अभी के बजट से निकाल सकते हैं। बाकी के लोगों का क्या होगा? बाकी के लोगों के लिए हम लोगों ने ये कहा कि अगले 5 साल 10 साल में जब ये आपके यहाँ विद्यालय बन रहे होंगे, 10 साल लगेगा, उस दौरान अगर आपके इलाके में ये विद्यालय नहीं बना है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका पैसा जो है वो सरकार देगी ताकि बच्चों के पढ़ाई को सफर होने से बचाया जा सके। इन दोनों चीजों के समायोजन से हम लोग को लगता है कि बिहार में शिक्षा की एक बहुत बेहतर व्यवस्था अगले 5 से 10 साल में बनाई जा सकती है। प्रशांत, जब आप ये कहते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उस दौरान सरकारी स्कूलों और वहाँ के अध्यापकों का क्या होगा? क्योंकि वेतन नहीं, तो वो तो आपको चलता तब भी ही देना रहेगा। तो आप कोई तो बंद थोड़ी ना कर चक्कर पे बोझ बढ़ गया ना, क्योंकि आप शिक्षकों को वेतन भी दे रहे हैं और उनको प्राइवेट में पढ़ने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं। पूरे दुनिया का रिसर्च है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट
दोनों सुविधा उपलब्ध हो, तो ज्यादातर लोग पब्लिक सुविधा में ही रहना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ बता दिया जाए कि आपके बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की डिग्री मिल सकती है और रमैया में भी दिया जा सकता है। सरकार आपको बता दे कि आपके बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाना है, मेडिकल पढ़ाना है, आप पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाइएगा, फीस आपको भरनी पड़ेगी, और अगर रमैया में पढ़ाइएगा तो फीस सरकार भरेगी। मेरा दावा है 10 में 9 लोग कहेंगे कि नहीं भैया हमको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। अगर दिल्ली में आपके बच्चे को कह दे कि सेंट स्टीफेंस में पढ़िएगा कि एमएटी में पढ़िएगा, स्टीफेंस में पढ़िएगा तो खर्चा सरकार देगी, आपको अपने से देना पड़ेगा, एमएटी में पढ़िएगा तो पैसा सरकार भरेगी, आप क्या कहेंगे कि नहीं भैया हमको स्टीफेंस में एडमिशन चाहिए। ये दुनिया का रिसर्च है। तो जो हम लोगों ने बिहार में अध्ययन किया है कि अगर ये सुविधा एक्सटेंड कर दी जाए तो करीब करीब 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार प्राइवेट स्कूलों में ऑप्ट करेंगे। और जो आपने कही बात पैसे की, तो भाई सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा है वो फ्री में थोड़ी ना पढ़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने प्रति विद्यार्थी, प्रति स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट 864 रुपया हर महीने खर्च किया है सरकारी विद्यालयों पर। तो और उन्हीं इलाकों में प्राइवेट में 400 से 600 रुपए की रेगुलेटेड फीस पर प्राइवेट में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ये जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अगर बिहार में आप सभी को पढ़ाना चाहते हैं सरकारी विद्यालय में, तो 4 लाख शिक्षक नहीं चाहिए, 10 लाख शिक्षक चाहिए। उतनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी की जो व्यवस्था है ये चलती रहे, इसमें से 1/3 जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में ऑप्ट करें, और 1/3 बच्चों को मैं नई जो व्यवस्था अगले 5 साल में बनाने की कह रहा हूं उसमें शिफ्ट करेंगे, और धीरे धीरे इस व्यवस्था को और अपग्रेड करते जाएंगे, ताकि जो अभी की व्यवस्था है ये बिल्कुल एक तरीके से बंद ना हो, लेकिन 2 तरीके से। एक, जो नई व्यवस्था बन रही है, नए स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं, वहां पर 1/3 लोग शिफ्ट हो और 1/3 प्राइवेट में शिफ्ट करें, और बाकी जो आधा बचेगा वो अभी की व्यवस्था में चलता रहेगा। तो जो मेरा आकलन है, अगर आप पीपल्स टीचर्स रेशियो देखेंगे, क्लासरूम पर बच्चों का रेशियो देखेंगे, तो बिहार में 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। अभी 4-4.5 लाख शिक्षक हैं। तो इस 4-4.5 लाख शिक्षकों से आधे बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 1/3 जो नई व्यवस्था हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं वहां पढ़े, और 1/3 प्राइवेट में शिफ्ट किए जाए, और धीरे धीरे जो 1/3 नई व्यवस्था की बात हो रही है उसको एक्सपेंड करते जाएंगे, और जो आधे अभी की व्यवस्था में है वो उसमें एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। ये सोच। किसी शिक्षाविद ने आपको ये सलाह नहीं दी कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी में अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एडवांस ट्रेनिंग हो, जो हम लोग कह रहे हैं कि हम विश्व स्तरीय विद्यालय बनाएंगे, तो वो कोई हवा में थोड़ी बनाएंगे। उस प्रखंड का जो सबसे अच्छा सरकारी विद्यालय अभी है उसी को अपग्रेड करेंगे। लेकिन अपग्रेड करने की जो क्षमता है सिर्फ फिनेंशियल नहीं, अगर आपको ट्रेन टीचर चाहिए तो वो एक दिन में नहीं पैदा किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उस प्रखंड में सबसे पहले वो उस विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा जिसको जल्दी से अपग्रेड किया जा सकता है, जहां 50%, 40% वो व्यवस्था है, 60% और करेंगे तो वो नेतरहाट के स्तर का हो सकता है। और उसी का बजट हम लोग जो बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपए साल का लगेगा, अगर 550 से 600 विद्यालयों को अभी की स्थिति से अपग्रेड करके नेतरहाट के स्तर का किया जाए। लेकिन अगर आप इसको समझिए, अगर हर साल हम लोग एक विद्यालय भी हर प्रखंड में बनाते हैं, तो अगले 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय हो जाएंगे। बिहार में 2500 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बन गए। अगर 2500 नेतरहाट खुल जाए बिहार में, नेतरहाट जैसे विद्यालय हो जाए, तो कितने परिवारों का भला होगा, कितना बड़ा जेनरेशनल चेंज आएगा शिक्षा में और शिक्षा के आउटकम में। जी, जब आप कह रहे हैं कि 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है, तो जन स्वराज पार्टी क्या ये भी कह रही है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होगी। जब शिक्षा का एक्सपेंशन होगा तो निश्चित तौर पे, क्योंकि शिक्षा हम लोग के फोकस में है। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन स्वराज को विजयी बनाएं।